राजस्थान के एक दूर दराज गांव कर्णपुर में एक हवेली थी, संध्या हवेली। लोगों का कहना है वहां दो बहनों की आत्माएं रहती थीं, एक जो मरहम लगाती थी और दूसरी जो मौत देती थी। ये कोई साधारण हवेली नहीं थी, ये था एक ऐसा बंदीगृह जहां अच्छाई और बुराई एक साथ बंधी थी। और अब कहानी शुरू होती है एक शहर के युवक आरव वर्मा से, जो इतिहासकार था मगर दिल से जिज्ञासु और इस हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। उसकी टीम में थी रागिनी, जो आत्माओं की ऊर्जा को महसूस कर सकती थी, रवि कैमरामैन, मौसमी साउंड एक्सपर्ट और अशोक गांव का गाइड। गांव पहुंचते ही एक बुजुर्ग ने उन्हें समझाया, हवेली में मत जाना, रात के तीसरे पहर वहां कुछ हौंसता भी है और कुछ रोता भी। टीम रात 9 बजे हवेली में घुसी। हर दीवार, हर झूमर जैसे किसी दर्द की चीख को समेटे बैठा था। तभी खिड़की के पास सफेद साड़ी में एक औरत दिखी और फिर गायब हो गई। रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई आम आत्मा नहीं थी। उसकी आंखें बोल रही थीं। रात के दूसरे पहर आरव को पहली बार चंद्रिका की आत्मा ने छुआ। एक कोमल लेकिन थकी हुई आवाज आई, तू जानना चाहता है ना, तो सुन, मैं चंद्रिका हूं। कभी इस गांव की वैद्या थी, लोगों की सेवा करती थी, पर मेरी सौतेली बहन तामसी, वो मुझसे जलती थी और एक रात उसने मुझे जिंदा जला दिया। और तभी मौसमी के शरीर में घुसी एक दूसरी आत्मा और वो बोलने लगी एक भयानक आवाज में, मैं तामसी हूं और अब कोई नहीं बचेगा, मैं इस बार अमर होकर रहूंगी। चंद्रिका ने आरव को बताया, हवेली के नीचे एक तांत्रिक कुआं है, जहां उसकी राख है, उसे गंगाजल में विसर्जित करना होगा, तभी तामसी की आत्मा बंधेगी। पर वो आसान नहीं था। रात 1 बजे आरव और रागिनी उतरे उस कुएं में। वहां तापमान असहनीय था और दीवारों पर तामसी के तांत्रिक मंत्र। तभी तामसी प्रकट हुई, रागिनी को हवा में उठाकर दीवार से फेंक दिया। हवेली गूंजने लगी चीखों से। फिर शुरू हुई आखिरी जंग। चंद्रिका बनाम तामसी, दोनों आत्माएं आसमान में टकराईं। बिजली कड़कने लगी, हवेली हिलने लगी। चंद्रिका बोली, आज तेरा अंत होगा तामसी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आरव ने चंद्रिका की राख पर गंगाजल डाला। हवेली थरथरा उठी। तामसी की आत्मा चीखी और आग की लपटों में जलकर वो हवेली के साथ हमेशा के लिए मिट गई। सुबह की पहली किरण हवेली की दीवारों पर पड़ी और चंद्रिका मुस्कुराई। उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर उड़ गई। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। लेकिन कहते हैं अच्छाई जीत गई, पर क्या बुराई पूरी तरह खत्म हुई? शायद नहीं, क्योंकि जहां तंत्र बाकी है, तामसी जैसी आत्माएं फिर लौट सकती हैं। हर डायन बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ न्याय की भूखी होती हैं।